तो मिडिल नंबर देखो 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल नंबर तो a प्लस 6 ही होगा ना। तो मिडिल टर्म या अरिथमेटिक मीन जो होगा इसका, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस 6 होगा इसका। और अरिथमेटिक मीन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, कितना बोला है, 10। अरिथमेटिक मीन इज 10 है ना। तो अरिथमेटिक मीन कितना आया मेरा, a प्लस 6, तो a प्लस 6 आपका 10 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मिडिल टर्म। तो अगर मान लो 3 नंबर है a b और c, तो अरिथमेटिक मीन कौन सा होगा इसमें से, 3 नंबर में अरिथमेटिक मीन आपका b होगा, है ना। तो b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इनके प्लस के और 2 से डिवाइड। तो ये अरिथमेटिक मीन a प्लस सी अपॉन 2, यानी अगर 3 नंबर है a b c, तो b जो है अरिथमेटिक मीन होगा। और ये कैसे आएगा, a प्लस सी का एवरेज करके, a प्लस सी बाई 2। बट यहाँ 5 नंबर्स है, तो ये अरिथमेटिक मीन है इसका, और अरिथमेटिक मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। इसका आंसर आपका आएगा 4, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है इफ द पॉइंट ए बी सी डी, ये सब वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम का मतलब तो समझ में आता है ना, जिसमें लाइंस क्या होती है, अपोजिट पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है। इसके 4 वर्टेक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। ए आपको, ए मान लो ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान से ए बी सी डी ऐसे लगाना ऑर्डर वाइज, मतलब आपको ऑर्डर वाइज लगाना है। अगर आपको ए यहाँ लिखना है तो ए यहाँ, तो बी यहाँ आना चाहिए, फिर सी यहाँ आना चाहिए, फिर डी यहाँ आना चाहिए, यानी कि कैसे भी लगा दोगे, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर वाइज चलना है, ऐसे करके डायरेक्ट चलना है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव चलना है। तो समझाने भी बताया कि नंबर्स को, ये नहीं कि आप कहीं भी ए बी सी डी डाल दोगे। अब इनके वर्टेक्स लिख देते हैं। वर्टेक्स है आपके पास, ए का वर्टेक्स है 6 1, बी का वर्टेक्स है आपके पास 8 2, एंड सी का वर्टेक्स है 9 4, एंड डी का वर्टेक्स है आपके पास 3 3। ठीक है, तो ये 4 वर्टेक्स दिए और आपको प्रूफ बोला है कि वर्टेक्स पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आपको ये मिसिंग वर्टेक्स निकालना होता है, उसमें ये प्रॉपर्टी जरूर लगती है मिसिंग वर्टेक्स वाले क्वेश्चन में। तो आपको मिसिंग वर्टेक्स कौन सा दिया हुआ है, ये डी वाला मिसिंग है, इसमें पी मिसिंग है, यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट इसका मिसिंग है, पी है वो। तो पी आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला पी। तो आपको ना जब भी वर्टेक्स वाले क्वेश्चन आएंगे पैरेललोग्राम में या फिर स्क्वायर में, तो आपको ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है ये जो ए सी और बी डी डायगोनल्स है, ये जो ए सी और बी डी डायगोनल्स है, ये दोनों, ये अगर इंटरसेक्ट कर रहे ओ पे, तो ये क्या करते हैं, ये ना बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हो ओ जो है ना, ओ वो मिड पॉइंट होगा एसी का भी और बीडी का भी। तो आप पहले मिड पॉइंट किसके लिए निकालोगे, एसी के लिए निकालोगे, फिर आप मिड पॉइंट बीडी के लिए निकालोगे, मिड पॉइंट किसका, बीडी का। दोनों का मिड पॉइंट तो ओ ही आना है, क्योंकि यहाँ भी ओ मिड पॉइंट है, यहाँ भी ओ मिड पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, किसी के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो और मिसिंग वर्टेक्स का क्वेश्चन हो, तो आपको मिड पॉइंट्स को इक्वल रखना है दोनों डायगोनल्स के। तो पहले एसी डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखो एसी के मिड पॉइंट ए सी, ए ये है आपका और सी आपका ये है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता, एक्स जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट एक का 6 है और एक का 9 है, ए का 6 है और इसका 9 है, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरा ना मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं आता तो पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट आता है आपका मिड पॉइंट का y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो अगर मैं AC के लिए मिड पॉइंट निकालना चाहती हूँ, तो मिड पॉइंट AC के लिए A का x कितना है, 6 है, और C का x कितना है, 9 है, अपॉन में 2,
सेम ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट निकालो तो a का y कोऑर्डिनेट 1 है और c का y कोऑर्डिनेट 4 है अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही आप bd के लिए कर लीजिए। तो bd के लिए अब मैं ये फॉर्मूला हटा रही हूँ। तो bd के लिए अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ तो b के कोऑर्डिनेट्स ले लो। b का x कितना है 8 है और d का x कितना है p है और अपॉन में 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने में b का y कोऑर्डिनेट 2 है आपका और d का y कोऑर्डिनेट 3 है। d का y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है अपॉन में 2। तो अब देखो इसका x वाला इसके x के इक्वल कर दो और इसका y वाला इसके y के इक्वल कर दो। तो उससे क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट तो O पे ही है ना, चाहे AC का मिड पॉइंट निकाल लो वो भी O पॉइंट आ रहा है, BD का मिड पॉइंट निकाल लो वो भी O पॉइंट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के इक्वल रखना है, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल रखना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी मिसिंग वर्टेक्स होगा वो निकल जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मिसिंग वर्टेक्स वाला तो आपको पहले मिड पॉइंट AC का निकालना है, फिर BD का निकालना है, फिर उसके x को x के इक्वल करना है, y को y के इक्वल रखना है। तो फिलहाल तो x में कुछ है नहीं, x वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रख दो क्योंकि x में p है ना। इस y वाले में तो कुछ सारे नंबर है तो उसमें तो कुछ मिसिंग था नहीं, तो x वाला कोऑर्डिनेट BD का AC के x के साथ इक्वल कर दो। तो इसका x वाला कितना है 6/15/2 और इसका x वाला आया 8 + p/2। 2 से 2 कट गया, नीचे नीचे डिवाइड हो सकता है इक्वल में फ्रैक्शन है अगर, और नीचे सिर्फ सिंगल फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर है तो कैंसिल कर सकते हो। अब p निकालना है आपको, तो ये जो 8p के साथ है इस साइड चला जाएगा, 15 में से 8 क्या हो जाएगा माइनस, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो p की वैल्यू आपकी इसमें 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर है ए, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मिसिंग वर्टेक्स का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। आंसर्स हमें पता चल गए, नंबर ऑफ 0 2 होते हैं, अरिथमेटिक मीन मिडिल टर्म को कहते हैं और ये 10 था तो 4 आंसर था इसका। एंड यहाँ पे हमने 3 वर्टेक्स निकाला, कितना आया 7 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। sin 30 + cos 60 - sin 60 + cos 30। यहाँ कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको वैल्यूज याद करनी है और देन पुट कर देना है यहाँ पे। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू आपकी वो भी हाफ ही होती है। जितना sin 30 होता है उतना cos 60 होता है। ठीक है, और फिर sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और जितना sin 60 होता है उतना cos 30 होता है, तो उसकी वैल्यू भी √3/2 ही होती है। प्लस हो रही है तो यहाँ प्लस लगा दिया। हाफ और हाफ कितना होता है 1 एंड √3/2 जोड़ दो, तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ये एज इट इज जुड़ जाएंगे। √3 2√3 हो जाएगा और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा बस। ठीक है, तो 1 - √3 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। इस तरीके से हमें ये कुछ करना है, टेबल से वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्वेश्चन